क्लासेस आप सबों का मेरे YouTube चैनल पंकज सिन्हा साइंस क्लासेस में स्वागत है, वेलकम है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको अभी हमारे क्लास 10 का एक बुक है साइंस का, उसका नाम है रसायन शास्त्र। उसका जो पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर का आपको मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको अभी मैं दे रहा हूं, जो 2024 में जो बोर्ड के एग्जाम्स होंगे उस परीक्षा में आपको पूछने का 100% चांस है। मैं अभी आपको लगभग 12 क्वेश्चन दूंगा और ये 12 क्वेश्चन मैंने अभी तैयार किया है। ये 12 क्वेश्चन आप बढ़िया से इसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे। अगर आपको समय मिले तो आप कॉपी में फेयर कर लेंगे। तो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है आपको आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पंकज सिन्हा साइंस क्लासेस नाम से मेरा चैनल है। तो सबसे पहले अभी मैं आपको पहला चैप्टर केमिस्ट्री का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, जो क्लास 10 का, उसका इंग्लिश बता रहा हूँ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसका मैं अभी आपको 12 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। आप इस 12 क्वेश्चन को अगर चाहेंगे तो आप फेयर भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन पर रुक रहा हूँ। सिर्फ क्वेश्चन है मेरे पास, किस पदार्थ का उपयोग सफेदी के लिए होता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप दीवार को पेंट सफेदी करिए, आप किसी घर को सफेदी करिए, खिड़की को सफेदी करिए, किसी भी चीज को अगर सफेदी करेंगे तो हम लोग चूना का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो चूना का, जिसका अनुसूत्र है CaO, यानी चूना का उपयोग हम लोग सफेदी के लिए करते हैं। आप भी करते हैं घर में, किसी दीवार को पेंट करना है, घर को पेंट करना है, स्कूल को पेंट करना है, कोचिंग को पेंट करना है, कहीं किसी को पेंट करना है, हॉस्पिटल को पेंट करना है, तो हम लोग चूना खरीद के लाते हैं सफेदी करने के लिए। उसके बाद 2 नंबर में क्वेश्चन है हम लोग की किस प्रकार श्वसन को हम लोग कौन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको बता रहे हैं हम कि हम लोग जो सांस ले रहे हैं वह एक ऐसी अभिक्रिया है, वो उसको बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो क्वेश्चन है कि किस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं या फिर श्वसन को कौन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग सांस जो लेते हैं यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। हम लोग सांस छोड़ रहे हैं, आप नाक के बगल में हाथ ले आके देखिए, आपको कुछ ना कुछ मात्रा में ऊष्मा निकल रहा है। इसीलिए हम लोग सांस ले जो रहे हैं इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, या सांस लेने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। 3 नंबर में क्वेश्चन है कि चिप्स की थैली में कौन गैस भरी होती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। हम लोग चिप्स जो खरीदते हैं ना, उसमें थोड़ा चिप्स रहता है, लेकिन उसमें हम सोचते हैं कि हवा भरा हुआ है, हम लोग सोचते हैं, लेकिन नहीं, उसमें हवा भरा हुआ नहीं है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है। अगर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं तो वो मतलब जो है अभिक्रिया नहीं करता और खराब होने से बच जाता है और ज़्यादा दिन तक उस पैकेट में चिप्स सुरक्षित रहता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। आप इसको भी राइट कर लीजिएगा। उसका 4 नंबर में क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्लास 9 में भी हम लोग पढ़े हैं, परमाणु और अणु चैप्टर में, और हम लोग क्लास 10 में भी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में जानते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो दिया उस वैज्ञानिक का नाम है लववाजे। इस नियम में यह बता रहा है कि A + B = C + D। इसमें मैं डिटेल आपको बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो आपको ये भी करना चाहता हूँ कि देखिए, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से मत पढ़िए, लेकिन आजकल फैशन बन गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसीलिए मैं मजबूरन इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिया? लववाजे, जिसको हम लोग बोलते हैं लेवोजियर। उसके बाद है कि विपरीत गंधिता का मुख्य कारण क्या है। देखिए, किसी भी चीज में विपरीत मतलब क्या, उसको रूप चेंज हो जाना, और गंध मैंने उसका जो मेन गंध है। तो विपरीत गंधिता का मुख्य कारण है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी भी चीज में अगर हम लोग, जैसे हम लोग
मांस, मछली, अंडा, कोई भी मतलब तेलीय पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ को अगर हम लोग लंबे समय तक छोड़ देते हैं वायु की उपस्थिति में, तो उसका रंग भी बदलता है, स्वाद भी बदलता है और गंध भी बदलता है। इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं विपरीत गंधिता। क्या बोलते हैं? विपरीत गंधिता। तो इसका मुख्य कारण है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। हम लोग घर में जो बेकार पदार्थ है, साग है, सब्जी है, उसको कंपोस्ट में डाल देते हैं। डालने के बाद वो जो टूट जाता है, विघटन में टूटना, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में टूटता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। हम लोग कचरा सबको अगर कंपोस्ट में डाल देंगे, डालने के बाद क्या करेंगे, आप खुद प्रयोग करके देख सकते हैं। उसमें अगर आप हाथ या पैर घुसाएंगे तो अंदर से हीट निकलेगा। देखिएगा, आप करके देखिएगा तो सोच लीजिएगा ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलता है और साग सब्जी इसमें विघटित होता है, टूटता है सरल पदार्थ में, मतलब सिंपल पदार्थ, जटिल पदार्थ सिंपल मतलब पदार्थ में टूटता है। उसके बाद है कि लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। यानी लोहा जो जंग लग रहा है, यानी इसमें परत दर परत नष्ट हो रहा है, तो इस क्रिया को बोलेंगे हम लोग संक्षारण। क्या बोलेंगे? तो लोहे में जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। यानी परत दर परत कोई भी धातु नष्ट हो रहा है तो उस क्रिया को संक्षारण बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? अगर हम लोग अपने भाषा में बोलेंगे, सुरजापुरी में बोलते हैं कि इसमें जंग लग गया या मर्चा धर लिया। सुरजापुरी में बोलते हैं मर्चा धर लिया, साइकिल में क्या धर लिया? मर्चा धर लिया, अपनी भाषा में बोलते हैं। उसके बाद है ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं। देखिए, हम लोग जो घर में किसी भी ज्वाला को जलाते हैं, मतलब गैस का लो हो या फिर लैंप का, मोमबत्ती का, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो उसमें आपको 3 क्षेत्र नजर आएगा। कितना क्षेत्र नजर आएगा? 3 क्षेत्र। और तीनों क्षेत्र का अलग अलग कलर होता है, रंग होता है। जैसे 3 क्षेत्र अगर देखेंगे तो उसको मैं याद करने का आपको ट्रिक दिया हूं, NPK। तो तीनों क्षेत्र का, तीनों एरिया का नाम क्या है? NPK। N से नीला, P से पीला और K से काला। यानी बाहरी क्षेत्र का कलर होता है नीला और बीच वाला का होता है पीला और अंदर वाला का होता है काला। इसीलिए इसको बोलते हैं शब्द में क्या? NPK। तो हमारे घर में जो मोमबत्ती का लो होता है, गैस का लो होता है, दिया का लो होता है, उसमें कितने कलर है उसमें? आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं, साइंस में प्रयोग। आप घर में जाइए, आप मोमबत्ती जलाइएगा, आप मोमबत्ती में देखिएगा कि मोमबत्ती के 3 क्षेत्र होते हैं, उसके ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दहन के लिए आवश्यक शर्त कितने हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ दहन का शाब्दिक अर्थ है जलना। जलने के लिए 3 शर्त है। दहनशील पदार्थ होना चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए और ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। 3 कंडीशन होगा तभी कोई पदार्थ जो है वो जलेगा, अदरवाइज किसी पदार्थ को हम लोग जला नहीं सकते हैं। तो दहन के लिए, जलने के लिए कितने शर्त हैं? 3। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति और हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति। अब आगे मैं जा रहा हूं, देखिए, और सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो मैं बताना चाहता हूं सिल्वर क्लोराइड का सूत्र होता है AgCl। क्या होता है? AgCl। इसका जो रंग होता है वो हरा होता है। क्या होता है? हरा। ये भी पूछा है बोर्ड में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है अगला, मतलब जो है कि जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो आग का लो किस रंग का होता है। ये BTVC का क्वेश्चन है। देखिए, जब मैग्नीशियम के फीते को, मैग्नीशियम का कोई फीता रिबन है, उसको अगर जलाएंगे तो उसका आग जो होगा वो किस कलर का होगा। उसके आग का कलर मतलब जो है चमकीला सफेद होता है। क्या होता है? चमकेगा और सफेद कलर का होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग चमकीला सफेद। क्या बोलेंगे? चमकीला सफेद। तो मैं देखिए, आपको जो भी स्टूडेंट मैट्रिक में पढ़ते हैं, कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जो 9th में पढ़ते हैं, देखिए मैं इसको कहना चाहूँगा कि आप किताब पढ़िए। देखिए, जैसे अभी जितना भी बात मैं बोल रहा हूँ, ये सारे बात ज़्यादातर BTVC बुक के हैं, आलोक के हैं, कुछ भारती भवन के हैं, कुछ मेरा नॉलेज है। और जैसे देखिए, आप अगर BTVC का पेज नंबर अगर आप 16 खोलेंगे तो आपको ये जितने बात मैंने बोला उसका ज़्यादातर बात मिलेगा पेज नंबर 16 में। और आलोक बुक अगर आप खोलेंगे तो पेज नंबर 43 यानी 43 में आपको इसका क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसका ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेगा, उसमें कब क्या पूछा है, कैसे पूछा है, सब कुछ डिटेल दिया हुआ। तो आप किताब पढ़िए। उसके बाद अंत में मैं क्वेश्चन एक पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। हम लोग का शरीर में जो भोजन पचता है, बोलता है कि किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं हिंदी में ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्योंकि जब हम लोग भोजन खाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पचता है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भोजन पचेगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा
कि अभी मैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का 12 क्वेश्चन दिया। इस 12 क्वेश्चन को बढ़िया से सुनेंगे, मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे, इसको याद कर लेंगे और इसको कॉपी में लिख लेंगे तो आपको 12 क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा। और आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि नॉलेज बेकार नहीं जाता है, खाली हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकली। तो आप इसको बढ़िया से शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों।